नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे आप सभी जानते हो, हम गांव में हैं और कल देवता बाबा जी का था बहुत बड़ा भंडारा और अमावस पे वो किया जाता है। हर तीसरे साल होता है हमारे यहाँ पे। और अब मैं दिखा देता हूँ यहाँ का सुबह का रूटीन, बच्चे क्या कर रहे हैं और बड़े क्या कर रहे हैं। बाबा जी की ढाल इंगे तक काट कर उंगली जेब में लगा दी, साथ ही बनियान पे दर्द हो। और ये कृष्णा कहाँ है भाई? कृष्णा उठ गया। कृष्णा अभी अभी उठा है। हेलो करो। और ये पूरी रात होली दोनों की दोनों, कभी इधर कभी उधर। इनका जाटा हेलो करो। रात डर लग रहा था, नहीं जाटा लग रहा। जाटा तो पीऊ। आइए माँ जी के पास पड़ी अपने। मम्मी भी ऐसी हो रही, मम्मी भी ऐसी ही हो रही, हमारी गिरती पड़ती सी रहे जी। मम्मी का जी कर ना कलाबादी खाने का, कई हुई गिर पड़े। फिर नो क्या मम्मी मेरे चोट लग गई ज्यादा कलाबादी खाने में। मेरा सफर ये इंदु तो नानू भी या ना जो शर्ट है या जिज्जा जी की है, बेचारे बाथरूम में था 10 बार आ लिए लिकड़ के, इसमें ये धर गए पैसे, इसमें धर गए पैसे, बार बार आ गई चेक कर रहे, तेरे सेफ भी है। इतना खौफ है। बीस तो है ना, बस ज्यादा तो नहीं है। और ये तैयार होली मंदिर जाए भाभी जी भी। पूजा पाठ करके आगे। तू तो आलसी है। आहो हाले तो पहले सब तो पहले मैं ही नहाई थी, आलसी फिर भी मैं हूँ, ये सब तो बाद में नहा दी थी। मैंने सोचा मैं घर के काम निपटा लूंगी थोड़े से, तो ये दवाइयां बाहर चली जाऊंगी। आज को सारे एक साथ ही नहीं आशीर्वाद लेकर ते अलग अलग ले ले। सोचे हमने सोचा एक तक जा गई कर लेंगे, हमें तो फिर जाना है रहेगी या फिर मेरा तो कभी वही चली जाऊंगी मैं। और आज गोबर भी फेरना था ना, तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी। आज मावस है ना, तो मम्मी कहने लगी गोबर फेरना, तो बस मैं उधर साफ सफाई सी करने पर लग रही थी थोड़ी सी, तो बस उधर गोबर फेरूंगी मैं। एक घर का जिम्मेदार चाहिए ना, वो मैं जिम्मेदार वो सारे काम कर लिया। तो जी मैं लगाने लगी हूँ सबसे पहले गायों के नीचे झाड़ू, क्योंकि इधर साफ सफाई हो जाएगी तो इधर का जो गंदा कचरा है वो घर में अंदर नहीं जाएगा, इसीलिए मैं सबसे पहले गायों के पीछे साफ सफाई कर रही हूँ। तो जो गाय हैं हमारी, वो मतलब उनसे डर भी लगता है, मारती तो नहीं है लेकिन कई बार आपको उनसे बचना ज़रूरी होता है। तो बस पहले मैंने सोचा है कि चलिए गायों के नीचे मैं साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि उनके नीचे भी साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। वो बोल नहीं सकते तो क्या हुआ, लेकिन साफ़ सफाई की ज़रूरत सभी को होती है, और इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक मैं कर सकती हूँ मैं कर लूँ साफ़ सफाई। तो यहाँ मैं पहले रड़के से भी साफ़ कर रही हूँ और जो झाड़ू होती है बांस वाली उससे भी, क्योंकि जो ईंटें हैं इनके अंदर घुस जाता है कचरा, तो वो निकलता नहीं है गोबर वगैरह कुछ भी। तो उसके लिए जो है मैंने बांस वाली जो झाड़ू है वो ली हुई है, क्योंकि वो थोड़ी सी करड़ी होती है तो ईंटों के बीच में से कचरा निकालना, कूड़ा निकालना आसान हो जाता है। इसीलिए मैं पहले बांस की झाड़ू से लगा रही हूँ और उसके बाद जो बाद में बचेगा उसको मैं रड़के से साफ़ कर दूँगी। यहाँ पर लग गई है झाड़ू तकरीबन सारी, और अब इसके बाद मैं जाऊँगी जहाँ पर मुझे गोबर फेरना है वहाँ। तो गोबर फेरने के लिए पहले उधर भी मुझे साफ़ सफाई करनी है। तो आ गई हूँ मैं इधर वाली साइड। जो सामने के हमारे मकान है, मैंने पहले भी बताया था वो कच्चे हैं और अमावस है, फिर उससे अगले दिन जो थे वो नवरात्रे शुरू थे, मंगल हो जाता। तो सोमवार का दिन था और अमावस भी थी, तो मम्मी कहने लगी कि तुम गोबर फेर दो। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं फेर देती हूँ। तो आसूहर जो है वो नाश्ता बना रही थी और जो काम है सफाई का वो मुझे करना था सारा सफाई का। तो यहाँ पर जो है मैं घोल रही हूँ चीरण। मैंने पहले भी बताया था, खड़िया है ये, जिसको कि मैंने पानी में घोल के रख दिया है। तो जब तक मैं झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ पोंछ करूँगी, तब तक ये घुल जाएगी अच्छे तरीके से। और बस अब मैं लगा दूँगी सारे में अच्छी तरीके से झाड़ पोंछ करके झाड़ू।
जैसा गोबर फेरते हैं, त्यौहार वगैरह होता है या अमावस वगैरह कुछ भी होता है, तो पहले के टाइम पे तो घरों को लिपा जाता था। आजकल तो पक्के मकान है सभी के, तो वो पोछा रोज़ ही लग जाता है। लेकिन ये कच्चे मकान है तो किसी खास त्यौहार पे या वैसे दिन होते हैं गोबर फेरने के भी, तो उसके हिसाब से लगाया जाता है। बृहस्पति को, वीरवार को, मंगलवार को और शनिवार को गोबर नहीं फेरा जाता। तो यहाँ मैं लेके आ गई हूँ गोबर, और जितना गाढ़ा मुझे घोल करना है उसी के हिसाब से मैं डाल लूँगी पानी। और आज मेरे पास है लाल मिट्टी। उस दिन पहले जब आपने वीडियो देखा था उस दिन मेरे पास मिट्टी नहीं थी, तो मैंने कलर इस्तेमाल किया था। लेकिन आज मेरे पास जो गोबर फेरने के लिए मिट्टी आती है, लाल मिट्टी, वो है मेरे पास। कुछ लोग हरी मिट्टी का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लाल मिट्टी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैं गोबर का जो है घोल, वो घोल के डाल रही हूँ। तो जब तक मैं चीरण दूंगी, सफ़ेद जो ये है बॉर्डर वो बनाऊंगी, तब तक ये जो गोबर है इसमें मिट्टी अच्छी तरीके से घुल जाएगी। तो गोबर मैंने घोल दिया है, और अब मैं जो है घर में चारों तरफ पहले जो सफ़ेद मैंने खड़िया घोली है उससे मैं चीरण दे दूंगी। तो यहाँ सामने वाले जो कमरे हैं, कमरे दोनों ही हैं, उनमें सामान ही रखा है, संदूक वगैरह। तो यहाँ पर गोबर और चीरण का इतना काम नहीं होता। बाहर जो बरामदा है उसमें ज़्यादा होता है। तो यहाँ मैं लगाने लगी हूँ चीरण, और ऐसे ही करके मैं लगा दूँगी दोनों कमरों में और बरामदे में चीरण। कुछ लोग इसको कुछ और भी बोलते होंगे, सभी के ही अपना अपना बोलने का, करने का तरीका होता है। हमारे यहाँ इस तरीके से होता है, आप लोगों के यहाँ किसी और तरीके से होता होगा। नाम अलग अलग हैं, जितनी भी जगह आप जाएंगे आपको एक अलग ही नाम सुनने को मिलेगा। तो हमारे यहाँ इस सफ़ेद पट्टी को चीरण बोलते हैं, और जो गोबर मिट्टी है वो शायद मिट्टी होती है, गोबर फेरने की मिट्टी बोलते हैं, लाल मिट्टी उसको, जो हम गोबर में डाल के मिक्स करते हैं। और जो मैंने पहले कलर लिया था वो गुलाल जैसा कलर था, जैसा होली पे गुलाल का कलर मिलता है ना, वो वाला कलर था। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि कैसा कलर है, वो कौन सा है, तो वो गुलाल वाला ही कलर था। तो वही मैंने मिक्स कर लिया था क्योंकि मुझे मिट्टी नहीं मिली थी। तो जी बस यहाँ मैं लगा दूँगी चीरण, और चीरण के बाद मैं बस फेरना शुरू करूँगी गोबर। चीरण मैंने फेर दी है, और यहाँ मैंने ले लिया है एक कपड़ा। तो मैं फेरने लगी हूँ गोबर। तो मैंने बताया था कमरों में इतनी जगह नहीं है जहाँ पर ज़्यादा गोबर फेरा जा सके, सिर्फ सामने सामने ही फेर सकते हैं। तो दोनों कमरों में ही ये है। यहाँ पर इन जो कच्चे मकान है, कच्चे फर्श वाले जो मकान है, इनमें दोनों कमरों में बहुत कम स्पेस है गोबर फेरने का। जो बाहर बरामदा है वहीं पर ही ज़्यादा फिरता है। तो मैं सही में बताऊं, मुझे गोबर फेरना सच में बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि आप फर्श पक्का करवा लीजिए या टाइलें लगवा लीजिए या कुछ भी। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये मजबूरी में फेरती हूँ, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और रही बात फ़र्श करने की या कुछ भी, तो जब टाइम आएगा तो काम अपने आप हो जाएंगे। कुछ काम भगवान के भरोसे भी छोड़ देने चाहिए टाइम पे। तो बस इसी तरीके से करके मैं यहाँ पे पोछा लगा लूँगी, पोछा नहीं, गोबर से लीप दूँगी। और बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से काम करते हैं ना, तो बहुत जुड़ाव सा महसूस होता है कि नहीं, मतलब हमारे पास अब भी वो चीज़ें हैं जो हमारे बड़े करते थे। और मैं सही में बताऊँ, पर्सनली सिर्फ कहने के लिए नहीं, मुझे ये काम इतने पसंद है बहुत ज़्यादा। तो मैं सही में मैं अपनी बहुत खुशी से ये काम करती हूँ। और एक जो सुकून होता है ना काम करने का, वो मुझे मिलता है इन कामों को करके। कुछ लोगों को लगता है कि गोबर में हाथ गंदे कर दिए, ये है वो है फलाना ढिमका। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, हाथ गंदे तो खाना खाने में भी होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप खाना खाना छोड़ दोगे। और गाय के गोबर से घर को लीपना तो पहले से ही बहुत शुभ माना जाता है। हिंदुओं में तो कुछ भी अच्छा काम करने से पहले के टाइम पे गाय के गोबर से ही घर को लिपा जाता था।
तो जी लग गया है, लीजिए गोबर फेर दिया है मैंने यहाँ सारे में, ये बच गया है आखिरी पोर्शन। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है गोबर फेरना, अच्छा लगता है, गंदा लगता है, या आपने कभी फेरा है या नहीं फेरा है। और मुझे तो सच में बहुत पसंद है, और कई बार तो मैं मतलब अपने मन को खुश करने के लिए ही ऐसे ऐसे काम करती रहती हूँ जो आपको खुशी देते हैं। तो खैर यहाँ पर मैंने कर लिया है, गोबर लीप लिया है, और इसके बाद मुझे करनी है जहाँ दूसरी साइड के जो मकान हैं उनकी साफ़ सफाई। तो गोबर फेरने के बाद पहले मैंने नाश्ता किया था और उसके बाद मैं आ गई हूँ दूसरी साइड की साफ़ सफाई में। तो सुबह के टाइम जो है साफ़ सफाई का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बस मैं कर लेती हूँ। तो साफ़ सफाई का आपको मेरा पता ही है कि मैं करती हूँ, तो साफ़ सफाई ज़्यादातर गाँव में या वहाँ पर मैं ही खुद ही करती हूँ। या लोग बोल देते हैं कि तुम अपने हिसाब से कर लो जैसे तुम्हें करना है, फिर तुझे पसंद नहीं आता। तो बस देखिए यहाँ पर बाहर भी मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई, सामान को उठाना धरना करने लगी हूँ मैं। और सही में मैं बताऊँ, मुझे अजीब सी बेचैनी होती रहती है जब भी मैं यूँ देखती हूँ ना कि कुछ पड़ा है कहीं, तो एक चीज़ होता है ना खटकना, तो मेरे वो खटकती ही रहती है जब तक कि वो साफ़ सफाई मैं ना कर लूँ, तो मुझे अजीब सा लगता रहे। तो बस इसीलिए मेरा जो काम है वो ज़्यादातर साफ़ सफाई का ही रहता है। काम तो मैं सारे और भी करती हूँ, लेकिन साफ़ सफाई का जो काम है वो सुबह के टाइम बहुत होता है। तो देखिए यहाँ पर सारे घर में मैंने लगा दी है झाड़ू, और रुचि ने लगाया था पोछा। तो बस यहाँ से करते हुए मैं आ गई हूँ बाहर, और देखिए लग गई है। यहाँ से मैंने शुरू किया था, जहाँ से मैंने शुरू की थी साफ़ सफाई, वहीं पे ला के मैंने कर दी है ख़त्म। और बहुत सारा टाइम लग जाता है साफ़ सफाई में। तो आंसू ने फिर धोए थे, आंसू रुचि कपड़े धो रही थी, किचन का काम, एक किचन का काम कर रही थी, एक कपड़े धो रही थी। तो मुझे टाइम मिला तो मैंने आके फिर कपड़े सुखाने शुरू कर दिए, क्योंकि भाई जब सब लग रहे हैं तो मैं ही कैसे बैठ जाऊँ। तो बस जी हो गया है सारा काम, और इसी काम में आपको 10:30-11 बज जाते हैं आराम से। तो जी टाइम हो गया है 11:30, बाद में ही छोंक देंगे, पहले उबल जाएगी। हाँ सारी मम्मी ला के देगी सारी चीज़। तो बस खाना बनाएंगे अब दोपहर का, साबुत मसूरी और चावल बना रहे, और अभी तक बस साफ़ सफाई का काम निपटा है, कपड़े वगैरह, सुबह का नाश्ता पानी हो गया। और गाँव में जल्दी खाना खा लेते हैं दोपहर का, तो अब दोपहर का खाना बनाएंगे, साबुत मसूरी की दाल और चावल रोटी। तो जी बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं एक बहुत सी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।